अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म की मदद से डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना सीखेंगे। ये एक बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन शो करी हुई है जो कि है डी बाई डी टी वाई ऑफ टी प्लस 3 y(t) इज़ इक्वल टू एक्स ऑफ टी। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है और कह रहे हैं कि एच ऑफ टी निकालें। अब एच ऑफ टी कैसे निकलेगा डायरेक्टली? अब एच ऑफ टी यहाँ पे है नहीं, हम उसको लेके कैसे आएंगे? स्ट्रेटजी हम ये रखेंगे कि हमें ये पता है कि एच ऑफ टी टाइम डोमेन में जब होता है तो वो एच ऑफ टी कहलाता है, और जब आप उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में ले आते हैं तो वो हो जाता है कैपिटल एच ऑफ एस, यानी कि लैप्लास डोमेन में। तो कैपिटल एच ऑफ एस ट्रांसफर फंक्शन होता है, ठीक है। और ट्रांसफर फंक्शन बराबर होता है कैपिटल वाई ऑफ एस डिवाइड बाई कैपिटल एक्स ऑफ एस, आउटपुट ओवर इनपुट इन लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ अ सिस्टम, यही होता है ना। और कैपिटल वाई ऑफ एस और कैपिटल एक्स ऑफ एस ऐसे निकालेंगे हम कि इन वाई ऑफ टी को और इन एक्स ऑफ टी को कहीं से कॉमन करके हम इनको फ्रीक्वेंसी डोमेन में ले जाएंगे। जब वो आ जाएगा फिर हम एच ऑफ एस निकाल लेंगे, जब एच ऑफ एस आ जाएगा हम उसका इन्वर्स लैप्लास लेके एच ऑफ टी निकाल लेंगे। ये स्ट्रेटेजी हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करा हमने, ये जो टर्म्स है ना डी बाई डी टी वाई ऑफ टी और एक्स ऑफ टी, ये जो इन्वॉल्व हो रही हैं बीच में, इन सबको पहले एक एक करके मैंने एक चीज़ फिक्स कर दी है कि मैं इनको पहले लैप्लास ट्रांसफॉर्म में करके लेके चले आऊँगा फ्रीक्वेंसी डोमेन में। तो होगा क्या, फिर ये डिफरेंशियल इक्वेशन ट्रांसफॉर्म हो जाएगी इनटू सिंपल अलजेब्रिक टर्म्स में। करा क्या मैंने लिख दिया टेकिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म। जब एक्स ऑफ टी का मैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म लूँगा तो वो हो जाएगा कैपिटल एक्स ऑफ एस, सही है। यहाँ पे जो एक्स ऑफ टी है इन्वॉल्व हो रहा है, इसका जब मैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म लूँगा तो वो हो जाएगा एक्स ऑफ एस। वाई ऑफ टी का या फिर ये वाले वाई ऑफ टी, दोनों में से कोई भी ले लें, वाई ऑफ टी का जब आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो वो हो जाएगा कैपिटल वाई ऑफ एस। और ये भी लिख दिया मैंने, जब टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो वो एस होगा। ऐसी बात है, एक्स ऑफ टी का जब एक्स ऑफ एस हुआ है, स्मॉल एक्स और कैपिटल एक्स हो गया, और अंदर वाला जो टी है वो अब एस बन गया। तो मैंने ये चीज़ अलग से भी लिख दी है कि टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म एस हो जाएगा और डी बाई डी टी का भी लैप्लास ट्रांसफॉर्म एस होगा। हमने सबसे पहले जो टर्म्स इन्वॉल्व हो रही थी ना, उनके लैप्लास ट्रांसफॉर्म अलग से ले लिए ताकि अब आप इनको इसमें प्लग इन कर दें। तो होगा क्या, जहाँ पे एक्स ऑफ टी नज़र आ रहा है वहाँ पे आप कैपिटल एक्स ऑफ एस रख दें, जहाँ पे वाई ऑफ टी नज़र आ रहा है वहाँ पे आप कैपिटल वाई ऑफ एस रख दें, जहाँ पे टी नज़र आ रहा है वहाँ पे आप एस रख लें, और जहाँ पे डी बाई डी टी नज़र आ रहा है वहाँ पे आप एस रख लें। तो ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी की जगह एस आएगा, एस आ गया। वाई ऑफ टी की जगह वाई ऑफ एस आएगा, वाई ऑफ एस आ गया। 3 y ऑफ टी था तो ये हो जाएगा 3 y ऑफ एस, ये हो गया। और इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी था, ये हो गया एक्स ऑफ एस। अब आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन इन अलजेब्रिक टर्म्स में आ गई है। अब क्या होगा, इनको सॉल्व करना आसान है बहुत। यहाँ वाली साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से वाई ऑफ एस कॉमन आ रहा है, आप उसको लें कॉमन, तो अंदर क्या बचा, एस प्लस 3, ये बच गया। राइट हैंड साइड पे आपके पास रहा एक्स ऑफ एस। अब हमें इसको ट्रांसफ़र फंक्शन का रेशियो देना है, तो ट्रांसफ़र फंक्शन बराबर होता है वाई ऑफ एस डिवाइडेड बाई एक्स ऑफ एस। तो वाई ऑफ एस ही लिखा हुआ और एक्स ऑफ एस ही लिखा हुआ, अगर हम एक्स ऑफ एस को इक्वल के साइड पे लेके आएंगे तो वो यहाँ डिवाइड हो जाएगा, वाई ऑफ एस डिवाइडेड बाई एक्स ऑफ एस हो गया। और यहाँ पे बचा 1, एक्स ऑफ एस की जगह 1 बच गया, तो 1 यहाँ पे बचा हुआ, यहाँ पे एस प्लस 3 है, तो मैं एस प्लस 3 को 1 के डिनोमिनेटर में लेके चलाऊँगा तो ऐसी चीज़ बन जाएगी। अब ये जो चीज़ होती है, ये एच ऑफ एस ही तो लिखा हुआ है वाई ऑफ एस डिवाइड बाई एक्स ऑफ एस, मैंने इस पूरे पार्ट को एच ऑफ एस भी बोल दिया कि आपके पास ट्रांसफर फंक्शन आ गया। एच ऑफ एस आ गया तो मैंने क्या बोला था कि जब एच ऑफ एस आ जाएगा हम उसका इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेके एच ऑफ टी निकाल लेंगे। तो अप्लाइंग इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। अच्छा, किस चीज़ का लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं कि यह है, यानी किस टर्म का लैप्लास ट्रांसफॉर्म लिया जाए कि ये आता है। अब s प्लस 3 लिखा हुआ है ये, यानी कि जब ये प्लस 3 है तो ये e की पावर माइनस 3 होगा। वही कर दिया हमने, एच ऑफ टी इज़ इक्वल टू ई की पावर माइनस 3 टी यू ऑफ टी, बस हो गया इसका आंसर। खत्म, आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो गई और आपका इम्पल्स रिस्पॉन्स आ गया। हाथ के हाथ इसकी आर भी लिख देते हैं, आर यही होती है ई की पावर में जो कोफिशिएंट होता है। ये मैंने अपनी आर वाली वीडियो में बताया नहीं, अब बता रहा हूँ कि जो आपका ये कोफिशिएंट है ई की पावर में, वो जो टी के साथ होता है वही डायरेक्टली आपकी आर होती है। इसको आप बॉक्स कंसीडर कर लें, ई की पावर बॉक्स टी, ये जो बॉक्स है ये आपकी आर है, -3 यहाँ पे आपकी आर आ गई डायरेक्टली। अच्छा, और रियल एक्सेस एस डोमेन में वो ग्रेटर होगा या लेस होगा? ग्रेटर होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि यहाँ यू ऑफ टी है, यू ऑफ टी है इसलिए ग्रेटर होता है। अगर यू ऑफ माइनस टी होता तो फिर लेस देन होता। ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर हो गया।
जी, नेक्स्ट सवाल हमें जो दिया हुआ है वो ये है, अ कंटिन्यूस टाइम LTI सिस्टम इज़ गिवन बाय दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब उन्होंने कंटिन्यूस टाइम LTI सिस्टम हमें दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, वो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें पूरी ये दी हुई है और लिखा हुआ है आगे कि कैलकुलेट द रिस्पॉन्स y ऑफ t ऑफ द सिस्टम फॉर द इनपुट x ऑफ t, और x ऑफ t उन्होंने ये दिया हुआ है। बेसिकली सवाल उन्होंने ये बोला है कि आपको y ऑफ टी निकालना है, कैलकुलेट द रिस्पॉन्स y ऑफ टी। अब कैलकुलेट द रिस्पॉन्स y ऑफ टी बोल दें या फिर बोलें कैलकुलेट द आउटपुट ऑफ द सिस्टम, कुछ भी कह सकते हैं वो। अब वो y ऑफ टी उन्होंने वैसे ही कह दिया है कि वो आपसे आउटपुट मांग रहे हैं सिस्टम का, और इनपुट ये होना चाहिए उस सिस्टम का, और वो ओवरऑल सिस्टम क्या है वो उन्होंने इस डिफरेंशियल इक्वेशन से डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, y ऑफ टी निकालना है, x ऑफ टी हमें दिया हुआ है, h ऑफ टी नहीं दिया हुआ। अब हम उसको इसी डिफरेंशियल इक्वेशन में से एक्सट्रैक्ट करेंगे। अब कैसे करेंगे, एक काम करते हैं हम, x ऑफ टी जो हमें दिया हुआ है टाइम डोमेन में, इसको हम लेके जाएंगे फ्रीक्वेंसी डोमेन में, लेके चलते हैं इसको। x ऑफ टी इज इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर -2t u ऑफ टी। क्या होगा इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा x ऑफ s इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई s+2। -2 है तो डिनोमिनेटर में आएगा +2, तो हो गया x ऑफ s इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई s+2। अब क्या करेंगे, नाउ अप्लाइंग लेप्लास ट्रांसफॉर्म टू ए। इक्वेशन ए को मैंने इस डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है नाम। अच्छा, वही पीछे वाली चीज़ कि अब पहले हम अलग अलग करके वो कर लेंगे कि फिक्स कर लें कि किस चीज़ का लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, फिर हम एक एक करके प्लग इन कर लेंगे। डी बाई डी टी का जब एस होता है लेप्लास ट्रांसफॉर्म, तो डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर का लेप्लास ट्रांसफॉर्म होगा एस स्क्वायर। सही है, वाई ऑफ टी का वाई ऑफ एस रहेगा। यहाँ पे डी बाई डी टी जो है ये है डी बाई डी टी, इसका हो जाएगा एस, और ये जो वाई ऑफ टी है इसका हो जाएगा कैपिटल वाई ऑफ एस, ये हो जाएगा 3 कैपिटल वाई ऑफ एस इज इक्वल टू 2, और ये डी बाई डी टी हो जाएगा एस, और एक्स ऑफ टी हो जाएगा एक्स ऑफ एस, तो ये हो जाएगा 2s एक्स ऑफ एस प्लस 4x ऑफ एस। ऐसे करके ये पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को आप लैप्लास डोमेन में ले जाएंगे। जी, तो लैप्लास डोमेन में आने के बाद आपकी इक्वेशन कुछ ऐसी बन गई है, एस स्क्वायर वाई ऑफ एस प्लस 4s इंटू वाई ऑफ एस प्लस 3y ऑफ एस इज इक्वल टू 2s इंटू एक्स ऑफ एस प्लस 4x ऑफ एस। अब इसको सॉल्व करना आसान है, अब ये एक अलजेब्रिक टर्म बन गई है इंस्टेड ऑफ डेरिवेटिव्स। तो होगा क्या कि लेफ्ट हैंड साइड पे से आप वाई ऑफ एस कॉमन आ रहा है, आप इनको कॉमन ले लें, यहाँ पे बचेगा वाई ऑफ एस, यहाँ से ले लें कॉमन, यहाँ से वाई ऑफ एस, और यहाँ से वाई ऑफ एस कॉमन ले लें। यहाँ इस वाली साइड पे बचेगा क्या, एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 3, ये बच गई इस वाली टाइम पे टर्म। अच्छा, इक्वल ऐसे या 2s एक्स ऑफ एस प्लस 4x ऑफ एस, यहाँ से एक्स ऑफ एस कॉमन आ रहा है, आपने वो लिया तो यहाँ पे बचा 2s प्लस 4, वो लिख लिया। अब क्या होगा, अब हमने क्या करा, 2s प्लस 4 जो है इक्वल के यहाँ पे, इक्वल के इस साइड पे है ना 2s प्लस 4। अब एक काम करते हैं, हम 2s प्लस 4 को हम उस साइड पे लेके जाएंगे, वो आ गया यहाँ पे, इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अच्छा, बल्कि नहीं, हमने ये क्या करा, हमने ये नहीं करा, इसको मानी लेके जाएंगे हम, वाई ऑफ एस निकालना है ना, तो हमने ये वाली टर्म यहाँ लेके जानी है, ये लेके जाएंगे एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 3, हम इस वाली टर्म के नीचे लेके जाएंगे एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 3 वाली टर्म को इस टर्म के डिनोमिनेटर में लेके चलेंगे। ये नेक्स्ट स्टेप में चली गई, मैंने एक्स ऑफ एस को अलग लिख दिया और इस वाली टर्म को सिर्फ इसके डिनोमिनेटर में लिख दिया। ऐसे हो गया 2s प्लस 4 डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 3, ऐसे हो गया, और एक्स ऑफ एस मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दिया बराबर में। ठीक है, अच्छा, ये मैंने इसलिए करा क्योंकि एक्स ऑफ एस मैंने पहले निकाल लिया था। एक्स ऑफ एस जब हमें दिया हुआ, जो हमने निकाला था उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेके, वो क्या होता है, वो होता है 1 डिवाइड बाई एस प्लस 2, वो हमने निकाल लिया था, वो हमने यहाँ पे प्लग इन कर दिया। अब हुआ क्या, 2s प्लस 4 वाली टर्म 1 से मल्टीप्लाई होगी, और नीचे क्या हो जाएगा, अब हम एक काम करते हैं कि नीचे वाली चीज़ को ऐसे ही छोड़ दें और यहाँ पे s प्लस 2 ऐसे ही रहने दें। 2s प्लस 4 का आप 2 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा s प्लस 2, बाकी चीज़ों को ऐसे लिखें, फिर s प्लस 2 से s प्लस 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 बचा और यहाँ पे 1 बचा, 2 1 2 हो जाएगा, और नीचे यहाँ पे 1 बच चुका है, तो एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 ये हो जाएगा। अब आपके पास वाई ऑफ एस आ गया, ये आपका आउटपुट आ गया एक तरीके से बस फ्रीक्वेंसी डोमेन में। अब आपको इसको टाइम डोमेन में लेके आना है, लेकिन ये है क्या, अगर आप नीचे क्वाड्रेटिक फॉर्म है, अगर आप उसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करेंगे या फिर
रूट्स को ब्रेक करें तो फिर आप इस टर्म पे पहुंच जाएंगे। होगा क्या इसके बाद, ये अब आपको एक पार्शियल फ्रैक्शंस की मदद से अब आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है ताकि आप इसके इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म आराम से ले सकें। अब होगा क्या, अब हम यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शंस यूज़ करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करने के लिए अच्छी चीज़ ये होती है कि अगर कोई न्यूमरेटर में कांस्टेंट मौजूद है, खाली कांस्टेंट मौजूद है, आप उसको इस वाली टर्म के डिनोमिनेटर में ले जाएं। जैसे यहाँ पे 2 मौजूद था तो मैं 2 को वाई ऑफ एस के नीचे ले गया, ऐसा हो गया। तो इस साइड पे बची 1/s+1 इंटू s+3 वाली टर्म, ये बच गई। अब इस वाले पार्ट में ये लगाऊंगा पार्शियल फ्रैक्शन। वो कैसे होगा, a/दिस टर्म प्लस b/दिस टर्म, a/s+1 प्लस b/s+3, ये हो गया। इसको मैंने इक्वेशन 2 बोल दिया। अच्छा, अब आगे मैंने क्या करा है, यहाँ पे मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ली और फिर डिनोमिनेटर से इस वाले का डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया। यहाँ पे मैंने बेसिकली एलसीएम लिया। तो उसके बाद ये टर्म बचती है आपकी, आप इसको भूल जाएं अब, क्योंकि ये वाली टर्म यहाँ रह गई है। अब हम इस वाली टर्म से खेलना है। ये टर्म रह गई, इस वाले का डिनोमिनेटर और उस वाले का डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया। ए हो गया इससे मल्टीप्लाई प्लस बी हो गया इस वाली टर्म से मल्टीप्लाई, ये चीज़ बच गई आपके पास। अब क्या करें, ये आपके पास टर्म बच गई। अब एस की कौन सी वैल्यू डालें कि ए ज़ीरो हो जाए। ए के साथ s+3 आना है ना, तो एस के साथ अगर मैं -3 डाल दूँ तो क्या होगा, -3 + 3 ज़ीरो हो जाएगा, तो n/0 ज़ीरो हो जाएगा। वही करता हूँ मैं, एस की जगह मैंने जब -3 डाला तो इक्वेशन को सॉल्व करा, ये बच गई थी इक्वेशन बी के लिए सॉल्व करा, बी आ गया -1/2। अब इसी इक्वेशन में दोबारा मैं एस की क्या वैल्यू डालूँ कि बी ज़ीरो हो जाए ताकि मुझे ए आंसर मिले। बी के साथ लिखा हुआ है s+1, अगर मैं एस की जगह -1 पुट कर दूं तो ये -1 + 1 ज़ीरो हो जाएगा, तो ज़ीरो मल्टीप्लाई पर बी वाली टर्म ज़ीरो हो जाएगी, तो हमें ए आंसर मिल जाएगा। वही करा मैंने, s = -1 डाल दिया इस इक्वेशन में। आपके पास क्या हुआ, 1 = 2a बचा, ए की वैल्यू हमने निकाल ली 1/2। अब यहाँ से ए की वैल्यू आ गई और बी की वैल्यू आ गई, तो अब हम क्या करें, इन ए और बी की वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में प्लग इन कर दें। ए की जगह मैं 1/2 डाल दूंगा, बी की जगह -1/2 डाल दूंगा, और ये पूरी चीज़ बराबर हो जाएगी इस वाली चीज़ के। ये आ गए हम यहाँ पे, सही है। ए की जगह मैंने 1/2 डाल दिया, बी की जगह मैंने -1/2 डाल दिया, और ये पूरी चीज़ के बराबर हो गए। अच्छा, ये 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, वहाँ पे जाके मैंने दोनों से मल्टीप्लाई करवा दिया, ऐसे मल्टीप्लाई हो गया। अब क्या हुआ, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ का 2 यहाँ से 2 से कैंसिल, यहाँ पे बचा 1/s+1, यहाँ पे बचा -1/s+3। अच्छा, ये 2 टर्म्स बच गई हैं आपके पास। अब आपने उस पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से आपने अपनी टर्म्स को क्वाड्रेटिक से फ्रैक्शन में, पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर दिया। अब इनको सॉल्व करना और इनका लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेना आसान है। अब अप्लाइंग इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, तो वाई ऑफ एस जो था वाई ऑफ टी हो जाएगा, इज इक्वल ऐसे ही आया। अच्छा, किस चीज़ का लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं कि ये आता है s+1 है ना, तो e की पावर -tu(t) का लेंगे, तो ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म आएगा। ये लिख दिया, माइनस की टर्म ऐसी उतारी। किस चीज़ का लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं कि ये वाली टर्म बने, ये +3 है ना, तो यानी कि e की पावर -3 tu(t) होगा, तो वो लिख दिया हमने। तो आपके पास पूरे सिस्टम का आउटपुट रिस्पॉन्स आ गया वाई ऑफ टी टाइम डोमेन में। आर ओ सी मैंने बता दी, ये -1 है और ये -3 है। आर ओ सी यानी कि सिग्मा, और यहाँ -1 आएगा। -1 क्यों आ रहा है, ये -1 है और ये -3 है, ज़ीरो के करीब कौन सा है, -1 है ना, तो आपने -1 लिख दिया। और ग्रेटर इसलिए लिखा क्योंकि दोनों के साथ u ऑफ टी आ रहा है। अगर u ऑफ टी होता है और एक u ऑफ -t होता है, या फिर दोनों u ऑफ -t होता है, फिर ये चेंज होता है, फिर ये ग्रेटर नहीं होता, फिर ये कुछ और होता। इसी के साथ हम अपना नेक्स्ट सवाल शुरू करते हैं। वो कह रहे हैं कि ऑल्सो फाइंड द इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चन, यानी कि जो हमने क्वेश्चन किया है इसका आपने इम्पल्स रिस्पॉन्स भी निकालना है। इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या होता है, एच ऑफ टी। ये कैसे निकालेंगे हम, स्ट्रैटेजी यही रहेगी कि हमारे वाई ऑफ एस जो है और एक्स ऑफ एस जो है उससे हम ट्रांसफ़र फंक्शन निकालेंगे, और ट्रांसफ़र फंक्शन का हम इन्वर्स ले लेंगे, इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, तो आपके पास एच ऑफ टी आ जाएगा। ये स्ट्रैटेजी रखेंगे हम। एक्स ऑफ एस और वाई ऑफ एस हम पिछले क्वेश्चन में निकाल चुके हैं, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा आपके पास वाई ऑफ एस, आपने वाई ऑफ एस ये निकाला था, ठीक है, 2/s+1 इंटू s+3, ये आपने वाई ऑफ एस निकाला था। और एक्स ऑफ एस आपने ये निकाला था, एक्स ऑफ एस की जगह हमने जब 1/s+2 निकाला था, ये आपने एक्स ऑफ एस निकाला था, ये आपने
वाई ऑफ एस निकाला था। अब वाई ऑफ एस डिवाइड बाई एक्स ऑफ एस होता है ना, तो यानी कि ये वाली टर्म डिवाइड बाई ये वाली टर्म। अब हम यही कर रहे हैं यहाँ पे, वाई ऑफ एस डिवाइड बाई एक्स ऑफ एस, तो ये आ गया वाई ऑफ एस डिवाइड की साइन और ये एक्स ऑफ एस आ गया। अब इसको सॉल्व करें, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर होता है, यानी कि ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये वाली टर्म हो जाएगी इससे मल्टीप्लाई, और ये वाली टर्म हो जाएगी इससे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई। ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई और ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई, तो आपके पास ये चीज़ बच जाएगी। अब क्या होगा, तो ये हो गया 2 इंटू एस प्लस 2 डिवाइडेड बाय एस प्लस 1 इंटू एस प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो ये आपके पास ऐसे ही रहा। अब क्या होगा, यहाँ पे कांस्टेंट आ रहा है, कांस्टेंट को मैं एच ऑफ एस के नीचे ले गया, अब हमारे पास टोटली एस की फॉर्म में मिला है आंसर। अब क्या होगा, अब मैं यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शंस लगाऊंगा यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस। मैंने क्या करा, इस वाली टर्म को यहाँ लिखा इज़ इक्वल टू, ऊपर वाली चीज़ आप गायब कर दें, पार्शियल फ्रैक्शन में उसकी ज़रूरत नहीं आती। अब फिर करें a डिवाइड बाय दिस टर्म प्लस b डिवाइडेड बाय दिस टर्म, ये हो गया आपके पास, सही है। अब क्या करें, ये चीज़ रह गई आपके पास, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें और नीचे मल्टीप्लिकेशन कर दें, यानी कि बेसिकली इस साइड का एलसीएम ले लें आप इस साइड के हिसाब से, तो a इंटू एस प्लस 3 हो जाएगा प्लस b इंटू एस प्लस 1 हो जाएगा डिवाइड बाय एस प्लस 1 इंटू एस प्लस 3 हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा और यहाँ पे तो यही चीज़ है। अच्छा, इस साइड में डिनोमिनेटर में एस प्लस 1 इंटू एस प्लस 3 है, यहाँ पे भी यही है एस प्लस 1 इंटू एस प्लस 3 डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर यहाँ पे कैंसिल हो गया, न्यूमरेटर टर्म्स बचेंगी यहाँ पे एस प्लस 2 इज इक्वल टू ए इंटू एस प्लस 3 प्लस बी इंटू एस प्लस 1, ये मैंने डायरेक्ट लिख ली यहाँ पे, तो मैंने पूरा स्टेप करके नहीं दिखाया। अच्छा, अब क्या होगा, ये हो गया टर्म, एस की क्या वैल्यू पुट करूँ कि बी ज़ीरो हो जाए, -1 पुट करूँगा कि बी ज़ीरो होगा, तो मैंने एस इज इक्वल टू -1 रखा, ए की वैल्यू निकाल ली 1/2 आ गई। अच्छा, फिर एस की वैल्यू क्या रखूँ कि ए ज़ीरो हो जाए, -3 रखूँगा, -3 रखने के बाद मैंने इसको सॉल्व किया पूरी इक्वेशन को, बी की वैल्यू हो गई 1/2, ये 1/2 और ये 1/2 दोनों 1/2 आया ना ए और बी, तो आपने इन दोनों की जगह 1/2 रख देना है। इन दोनों ए और बी की जगह 1/2 रखने के बाद आपकी टर्म जो थी HS/2 वाली, वो कुछ ऐसी बन जाएगी, HS/2 इक्वल टू ए अपॉन एस प्लस 1 प्लस बी अपॉन एस प्लस 3, ऐसे करके थी ना, तो आपने ए और बी की जगह 1/2 रख दिया, उनकी जो वैल्यूज़ आई थी वो रख दी, ये टर्म बन गई। अब क्या करें, अब आपने ये करा कि ये जो 2 था यहाँ पे डिवाइड हो रहा, आप यहाँ पे जाके इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करवा दें, ये 2 डिनोमिनेटर में था, यहाँ पे जाके दोनों के न्यूमरेटर में चला जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल, यहाँ के 2 से यहाँ वाला 2 कैंसिल हो गया, आपके पास ये टर्म बच गया 1 डिवाइड बाई एस प्लस 1 प्लस 1 डिवाइड बाई एस प्लस 3। अब सिंपलर हो गई लैप्लास ट्रांसफॉर्म, इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लें, तो क्या हो जाएगा आपके पास, एच ऑफ एस था ये एच ऑफ टी हो गया, इज़ इक्वल टू किसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं कि 1 डिवाइड बाई एस प्लस 1 आता है, तो ये +1 है, तो होगा ई की पावर माइनस टी यू ऑफ टी, इसका लेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ये आ गया, प्लस ई की पावर -3 टी यू ऑफ टी के जब आप लैप्लास लेंगे तो हो जाएगा, तो इसका लैप्लास इन्वर्स लैप्लास ये हो जाएगा, सही है, ये हो गया। ये -1 है, इसकी आरोसी, इस वाले पार्ट की आरोसी -1 है, इस वाले पार्ट की आरोसी -3 है, 0 के करीब कौन सा है, -1 करीब है ना, तो इसकी होगी आरोसी सिग्मा, और -1 आ गया ग्रेटर देन इसलिए क्योंकि ये दोनों जगह यू ऑफ टी है, हो गया। नेक्स्ट वीडियो से इंशाल्लाह हम अपना लास्ट टॉपिक एसएनएस का स्टार्ट करेंगे, जो कि Z ट्रांसफॉर्म।